तो दोस्तों हाल ही में भारत के द्वारा चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में एक ऐसे हथियार को डिप्लॉय किया गया है जो केवल मात्र अब चाइना के लिए ही चिंता का विषय नहीं बन गया है, बल्कि ये अब इंटरनेशनल मीडिया का भी एक तरीके से चर्चा का विषय बन गया है। बेसिकली दोस्तों ये जो हथियार है ये एक नया जनरेशन का एक ऐसा ड्रोन है जो कि भारत के रिक्वायरमेंट को खाली पूरा नहीं करेगा बल्कि एक तरीके से दुश्मन को तबाह करने में भी भारत को मदद करेगा। और इंटरनेशनल मीडिया खास करके ब्रिटेन के जेम्स मीडिया हाउस में अब इस ड्रोन को लेके एक बहुत बड़ा चर्चा शुरू किया गया। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ड्रोन है ये असल में हेरॉन मार्क 2 ड्रोन है। जेम्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 4 इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा निर्माण किया हुआ हेरॉन मार्क 2 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस श्रेणी के अनमैन एरियल व्हीकलों को सर्वेलेंस ऑपरेशन के लिए इंडिया के नॉर्दर्न सेक्टर में डिप्लॉय किया गया है। और ये दोस्तों ये वही सेक्टर है जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। जेम्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट में इंडियन आर्मी के एक बयान को कोट करते हुए ही इन सभी चीजों का दावा किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट में यहाँ पे हेरॉन मार्क 2 ड्रोनों को एक सर्वेलेंस ड्रोन के रूप में दर्शाया गया, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ये ड्रोन केवल सर्वेलेंस के काम में ही इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि ये स्ट्राइक के काम में मतलब दुश्मन के ऊपर हमला करने के काम में भी इस्तेमाल हो सकता है। और यही इन ड्रोनों के सबसे खास बात है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारत के द्वारा ऑलरेडी हेरॉन श्रेणी के कई सारे ड्रोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनमें हेरॉन मार्क 1 सबसे प्रमुख है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत हेरॉन मार्क 1 के ये जो सर्वेलेंस ड्रोन है इसे भी एक मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत अटैक ड्रोनों में कन्वर्ट करने को लेके काम कर रहा है। अब इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इन ड्रोनों को लेकर चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पहली बार की तरह भारत के द्वारा किसी आर्म्ड ड्रोन को चाइना और पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में डिप्लॉय करना है। और दोस्तों ये ड्रोन अमेरिकन ड्रोन नहीं बल्कि इजराइल जैसे देश का ड्रोन है। इसी कारण की वजह से कई सारे मीडिया हाउस इसे लेके काफी हैरान हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा बड़े मात्रा में इजरायली ड्रोनों का इस्तेमाल किया जाता है जिन कारणों की वजह से इन देशों को हैरान नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि हैरानी के पीछे मेन कारण इन ड्रोनों की क्षमता है। दोस्तों हेरॉन मार्क 2 ड्रोनों को बेसिकली अमेरिका के MQ-9B रीपर जैसे ड्रोनों के कैटेगरी के ही ड्रोन के रूप में माना जाता है। और दोस्तों ये ड्रोन भी उतना ही क्षमताशाली है जितना कि रीपर ड्रोन क्षमताशाली है। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI की तरफ से डेवलप किया हुआ ये जो ड्रोन है इसे IAI एलनेट या हेरॉन TP भी कई जगहों में कहा जाता है। फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक इन ड्रोनों को केवल 4 देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जिनमें इजरायली डिफेंस फोर्स तो है ही, साथ में इंडिया और ग्रीस और जर्मनी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास 10 से 15 ऐसे ड्रोन हो सकता है जबकि इंडिया के पास 4, ग्रीस के पास 3 और जर्मनी के पास भी करीबन 3 ड्रोन हैं। दोस्तों इन ड्रोनों को लेकर जेम्स मीडिया हाउस में जिन बातों का खुलासा किया गया है उसके मुताबिक जो ड्रोन है इसका लंबाई करीब करीब 14 मीटर्स मतलब 46 फीट और इसका चौड़ाई करीब करीब 26 मीटर मतलब 85 फीट से थोड़ा अधिक है। और इससे ही आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि ये जो ड्रोन है ये आकार में कितना विशाल होगा। जबकि वहीं पे अगर जेम्स मीडिया हाउस के रिपोर्टों को देखे तो यहाँ पे दावा ये भी किया जा रहा है कि हेरॉन मार्क 2 ड्रोन 490 किलोग्राम के पेलोड के भी कैपेबल है, मतलब इतने वजन के हथियार या फिर अन्य सामग्रियों को इन ड्रोनों में लगाया जा सकता है। जबकि दोस्तों अगर अन्य रिपोर्टों को देखे तो वहां पे दावा ये भी किया जाता है कि हेरॉन मार्क 2 450 किलोग्राम नहीं बल्कि 2700 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। वहीं पे दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस के इस रिपोर्ट में हेरॉन मार्क 2 ड्रोनों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को भी कम करके दर्शाया गया और बताया गया कि ये केवल मात्र 1430 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला ड्रोन है, लेकिन अगर असल हकीकत को देखा जाए तो इससे कई गुना मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला ये ड्रोन है। मतलब ये करीब करीब 5400 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ उड़ान भर सकता है। ड्रोन के स्पीड को लेके भी ब्रिटेन के इस मीडिया हाउस में एक अलग तरीके के तथ्य को रखा गया और बताया जा रहा है कि ये मैक्सिमम 150 नॉट्स मतलब 277 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में उड़ान भर सकता है। लेकिन एग्जैक्ट डेटा को अगर देखा जाए तो यहाँ पे दावा किया जाता है कि हेरॉन TP या हेरॉन मार्क 2 220 नॉट्स मतलब 407 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है। पर जेम्स मीडिया हाउस की तरफ से इन ड्रोनों के एंड्योरेंस मतलब लगातार उड़ान भरने का क्षमता को लेकर एक अलग तरीके का दावा किया गया है जिनमें बताया जा रहा है कि ये 45 आवर से भी अधिक समय तक उड़ान भर सकता है। लेकिन कुछ अन्य रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि ये 30 घंटे से अधिक मतलब करीबन 36 घंटे तक लगातार उड़ान भरने का क्षमता वाला ड्रोन है। जबकि वहीं पे दोस्तों इन ड्रोनों के कुछ अन्य फीचर्स को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक हेरॉन मार्क 2 ड्रोन 14,000 मीटर मतलब 46,000 फुट के ऑल्टीट्यूड में उड़ान भर सकता है और इसका रेंज 7,400 किलोमीटर मतलब करीब करीब 4,000 नॉटिकल माइल है। और दोस्तों ये लाइन ऑफ साइट के तहत भी काम कर सकता है, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन के तहत भी काम कर सकता है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके भी ये लंबे दूरी तक उड़ान भर सकता है। लेकिन दोस्तों इन ड्रोनों का नॉर्दर्न सेक्टर में डिप्लॉय करना एक तरीके से भारत के लिए एक बड़ा उपलब्धि होगा क्योंकि यहाँ पे ही चाइना और पाकिस्तान की तरफ से सबसे अधिक घुसपैठ करने का प्रयास किया जाता है। और इतने लंबे रेंज का अगर ये ड्रोन है तो एक ही जगह में रह के या फिर कहे तो एक ही वेस में रह के ये अलग अलग बॉर्डर्स के ऊपर भी निगरानी रख सकेगा, जिससे कि काफी कम संख्या में मतलब 4 ड्रोन ही दोनों तरफ के
बॉर्डर में निगरानी रखने के लिए और दोनों दुश्मन को ही काउंटर करने के लिए काफी हद तक मददगार होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ब्रिटेन के मीडिया या फिर कहे तो इंटरनेशनल मीडिया में हेरॉन मार्क 2 का चर्चा इतना अधिक क्यों है, कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।